आंसू आ गए, बोले कि उधो उधो वृंदावन जइयो, जई के सखियन से कहियो, याद कर तू तेरो सामरो। जब मथुरा के काम काज कुछ खबर न होने देते, जब मथुरा के काम काज कुछ खबर न होने देते, हर पर गोपियन के सुख में नहीं सोने देते। उधो उधो वृंदावन जइयो, जई की सखियन से कहियो, याद कर तू तेरो सामरो। बोले अरे वृंदावन के कंकड़ कंकड़ मेरी अखियन में खटके, अरे वृंदावन के कंकड़ कंकड़ मेरी अखियन में खटके, और वृंदावन की फुलवारी मेरे हृदय कले को चूमे। उधो उधो वृंदावन जइयो, जई की सखियन से कहियो, याद कर तू तेरो सामरो। भगवान कन्हैया उद्धव जी को पास में खड़ा किया, समझाने लगे उद्धव आप जानते हैं जो सखियां हमें अपने प्राणों से ज्यादा प्रेम करती थी और जब तक हमारे दर्शन नहीं कर लेती थी तब तक भोजन करना तो बहुत दूर है उद्धव, पानी तलक नहीं पीती थी उद्धव। मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, आप ले जा करके इस पत्र को उन प्रेम की हिरड़ियों को दे देना। आज भगवान कन्हैया ने पत्र लिखा, वो पत्र उद्धव जी ने लिया। कन्हैया ने मन में विचार किया कि उद्धव के अंदर जो निराकार और साकार का अहंकार है वो अहंकार भी दूर हो जाएगा और सखियों की खबर भी मिल जाएगी। पत्र लिखा है, पत्र को उद्धव ने लिया, वही मोर मुकुट धारण किया, वही पीतांबर है, वही रथ है। उद्धव जी उस पत्र को लेकर के जब वृंदावन में पहुंचे हैं तो इधर वो सभी सखियां, सुबह होता है, सुबह होते ही होते
जिस रास्ते से भगवान कन्हैया मथुरा नगरी के लिए गए थे, सुबह होते ही होते वो सखियां जा करके उस रास्ते को घेर लेती है और मन में विचार करती है, पता नहीं हमारा कन्हैया कब इस रास्ते से इस नगर में वापस आ जाएगा। सखियां दिन रात कन्हैया की राह देखती है, इंतजार देखती है। तो एक दिन उन सखियों ने क्या देखा कि वही रथ है, वही पीताम्बर है, वही मोर मुकुट है। एक सखी ने जैसे ही देखा तो वो सखी दूसरी सखी से कहने लगी, बहना मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमारे कन्हैया इस वृंदावन में वापस आ रहे हैं। सखियों ने कन्हैया का नाम सुना, झट से सभी सखियां इकट्ठी हो गईं, जाकर के उद्धव जी के रथ को घेर लिया। और जब पास में पहुंची है तो क्या देखा कि कन्हैया नहीं कोई और है। सखियों की आंखों में आंसू आ गए, सोचने लगी है कृष्ण है माधव, अगर मैं ऐसा जान लेती कि एक दिन तुम सभी सखियों को धोखा दे करके चले जाओगे तो हे नटवर मैं इतना प्रेम नहीं करती। सखियां विमुख होकर के वापस लौटने लगी। तो एक सखी ने मन में विचार किया कि भला हो सकता है कि ये हमारे कन्हैया का कोई संदेशा लेके आए हो। वो सखी आगे बढ़ी, उद्धव जी के पास में खड़ी हो गई, हाथ जोड़ करके पूछने लगी, भैया आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हो। उद्धव जी ने गोपी की बात को सुना। उद्धव जी कहने लगे, हे गोपियों मेरा नाम उद्धव है, मैं मथुरा नगरी से आया हूँ और कन्हैया ने आप लोगों के लिए एक संदेशा भेजा है। जैसे ही पत्र का नाम सुना सभी सखियां झट से इकट्ठी हो गई, उद्धव जी को घेर लिया। वही पत्र उद्धव जी ने निकाला और सखियों को दिया है। सखियां पत्र को खोल करके देखती है तो रुदन करने लगी, विलाप करने लगी है कृष्ण हे माधव, हे नटवर आप सभी सखियों को धोखा दे करके चले गए हो। और क्या बोली है वो गोपियां, गोपियां कि काहे दिल तोड़ गए, कान्हा तुम करके प्रेम सखियन से। काहे दिल तोड़ गए, कान्हा तुम करके प्रेम सखियन से। बरसों कहे अभी नहीं आए, बरसों अरे बरसों की कह के अभी नहीं आए, बरसों की बोली अरे ब्रजवासी सा बेतरसाए, ब्रजवासी मुखड़ा मोड़ गए, कान्हा के मुखड़ा मोड़ गए, कान्हा तुम करके प्रेम सखियन से। मुखड़ा मोड़ गए, कान्हा तुम करके प्रेम सखियन से। काहे दिल तोड़ गए, कान्हा तुम करके प्रेम सखियन
काहे दिल तोड़ गए कान्हा तुम करके प्रेम सखियन से। अरे देख देखी यशोदा मारी देखी, अरे देख देखी यशोदा मारी देखी, और कब आओगे तुम बनवारी कब, नाता तोड़ गए कान्हा तुम करके प्रेम सखियन से नाता। नाता तोड़ गए कान्हा तुम करके प्रेम सखियन से। दिल तोड़ गए कान्हा तुम करके प्रेम सखियन से। वृंदावन हरि लाल राधा कृष्ण की। आज सभी गोपियां इकट्ठी हुई है और उस पत्र को खोल के देखा है, सखियां विलाप करने लगी कि हे कृष्ण हे माधव, अगर मैं ऐसा जान लेती कि आप सभी सखियों को एक दिन धोखा देकर के चले जाओगे तो हे कृष्ण हे माधव, मैं आपसे सच्चा प्रेम नहीं करती। उद्धव जी ने जब वो पत्र दिया है तो सभी सखियां व्याकुल होने लगी, परेशान होने लगी, रोने लगी है। और जब सखियां रोने लगी तो उद्धव जी ने इस दृश्य को देखा। उद्धव जी कहने लगे, अरे गोपियों, मानता हूं कि आप भगवान कन्हैया से सच्चा प्रेम करती हो, लेकिन हे गोपियों, इसमें भला रोने वाली बात क्या है? यदि तुम कन्हैया से सच्चा प्रेम करती हो तो एक दिन यदि तुम्हें इतनी ही भगवान कन्हैया के चरणों की लगन है तो ऐसी बात नहीं, एक दिन भगवान कन्हैया तुम्हें दर्शन देने अवश्य आएंगे। इसमें रोने वाली बात क्या है? गोपियां पास में पहुंची, उद्धव को जवाब देती, उद्धव, अगर तुमने कभी हमारे कृष्ण से, महादेव से, नटवर से प्रेम किया होता तो आज आप हमसे ये सवाल नहीं करते कि मैं कन्हैया के प्रेम में इतनी व्याकुल क्यों हूँ, परेशान क्यों हूँ। और सुनो उद्धव, यदि तुमने कन्हैया से प्रेम किया होता तो आज आप हमसे ये प्रश्न नहीं करते। उद्धव कहने लगे, गोपियों, मैं तो ये कह रहा हूँ कि यदि आप कन्हैया से सच्चा प्रेम करती हो तो भला इसमें रोने वाली बात क्या है? गोपियां उद्धव को जवाब देती, उद्धव, तुम क्या जानो कि प्रेम क्या होता है, प्रेम की परिभाषा क्या होती है? और गोपियां उद्धव के अंदर जो निराकार साकार का अहंकार था, उद्धव को जवाब देती, उद्धव सुनो, गोपियां रोने लगी, उद्धव को जवाब देती हैं, उद्धव, सब कारे अनवाए, सब कारे अनवाए। सब कारे अनवाए, सब कारे अनवाए। अरे कोयल के सुतन कागा पाले, हंसी हंसी कंठ लगाए। अरे अरे कोयल के सुतन कागा पाले, हंसी हंसी कंठ लगाए। और बड़े भय जब उड़ने लागे, कुल अपने को ढाए।
बसत बगिया में फूल न बैठे पाए। अरे काले भमर बसत बगिया में फूल न बैठे पाए। और सवरो रसहाई उनको चूसो फेर लौट नहीं आए। यूधो सब कारे अनवाए। यूधो यूधो सब कारे अनवाए। यूधो सब कारे अनवाए। यूधो सब कारे अनवाए। यूधो सब कारे अनवाए। आज सभी सखियां कन्हैया की विरह वेदना में बड़ी व्याकुल है, बड़ी परेशान है। उद्धव जी ने गोपियों को रोता हुआ देखा, बेचैन देखा है। उद्धव जी गोपियों को समझाते हैं, हे सखियों, हे गोपियों, मैं मानता हूँ कि आप कन्हैया के चरणों की दासी हो, आप कन्हैया को अपने प्राणों से ज्यादा प्रेम करती हो। लेकिन हे गोपियों, इसमें रोने वाली बात क्या है? आप रो नहीं। यदि आप इसी तरीके से कन्हैया को अपने हृदय से सच्चा प्रेम करोगी तो मैं कहता हूँ कि एक दिन कन्हैया तुम्हें दर्शन देने अवश्य आएंगे। लेकिन इसमें रोने वाली बात क्या है? गोपियां कन्हैया की बड़ी याद करती, उद्धव को समझाती है, उद्धव तुम क्या जानो कि कन्हैया से प्रेम करने का, तुमने कभी कान्हा से प्रेम किया होता तो आज आप हमसे ये सवाल नहीं करते। उद्धव प्रेम क्या चीज होती है? आप क्या जानो कि प्रेम की परिभाषा क्या होती है? उद्धव ने गोपियों के वचन को सुना है तो उद्धव के अंदर जो निराकार और साकार का अहंकार था वो अहंकार दूर होने लगा। क्योंकि उद्धव तो ये जानते थे कि ये गोपियां एक ग्वाल गमारिन होंगी। लेकिन जब उद्धव जी पास में पहुंचे हैं, सखियों की बात को सुना है कि ये सखियां तो कन्हैया से इतना प्रेम करती हैं कि जब तक कन्हैया के दर्शन नहीं पा लेती थी तब तक भोजन नहीं करती हैं। अपने प्राणों से ज्यादा कृष्ण से प्यार करती थी वो सखियां उद्धव को समझाती, उद्धव मानो कि ये शरीर तो हमारा चल रहा है लेकिन हमारे प्राण हमारे कन्हैया के साथ में है। उद्धव जी ने इस दृश्य को देखा है। उद्धव जी गदगद हो गए, सोचने लगे, हे भगवान, मैं तो आज दिन तक यही समझता रहा कि ये तो गायों को चराने वाली एक ग्वाल गमारिन होगी। लेकिन मैंने आज स्वयं देख लिया है कि भला ये तो कन्हैया से अपने प्राणों से ज्यादा प्रेम करती हैं। कन्हैया की विरह वेदना में बड़ी व्याकुल है, बड़ी परेशान है। उद्धव के अंदर जो अहंकार था आज वो सभी सखियां उद्धव के अहंकार को किस तरीके से दूर करती हैं, उद्धव को समझाती हैं। सुनो उद्धव, प्रीति की रीत में आ रही, प्रीति की रीत में आ रही।
सभी सखियों ने उद्धव के अहंकार को चूर किया है। सखियों की खबर लेकर के आज उद्धव जी मथुरा नगरी के लिए प्रस्थान किया है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोल राधा कृष्ण की। तो श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परिषद, बताया है कि जब धीरे धीरे इसी के साथ में 501 रुपए का पुरस्कार शिवनाथ चौहान ये भैया की तरफ से पुरस्कार है। तो प्रभु से आशा है, कामना है कि हमेशा धर्म के रास्ते पर यूं ही आगे बढ़ते रहे, यही ठाकुर जी से आराधना है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राधा कृष्ण की। तो श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परिषद, आज उद्धव को आता हुआ कन्हैया ने देखा है। कन्हैया पूछने लगे उद्धव, अरे बताइए उन सखियों की क्या हालत है, उन सखियों की क्या दशा है जो हमारे जब तक दर्शन नहीं पार लेती थी तब तक भोजन नहीं करती थी। उद्धव जी ने दोनों हाथ जोड़े कन्हैया से कहा है, हे कृष्ण, हे माधव, हे मुरलीधर, हे नटवर, वो तो कन्हैया आपसे बेहद प्रेम करती है और मैं तो आज दिन तक यही समझता रहा कि ये एक ग्वाल गमारिन होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने देख लिया है कि ये तो भगवान की सच्ची प्रेम पुजारिन है। कन्हैया, आप जाकर के उन सखियों को दर्शन दो। कन्हैया ने जब सखियों की हालत पूछी है तो आज कन्हैया को भी बहुत बुरा लगा है। तो श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परिषद, सुबह होता है, वो सखियां इतना प्रेम करती हैं कन्हैया से। जब एक दिन सभी सखियां जल भरने के लिए यमुना पर पहुंची हैं तो क्या देखा है कि काले काले बादल चले आ रहे हैं। इतनी व्याकुल हो गई कन्हैया के प्रेम में, इतनी परेशान है, पागलों की तरह व्यवहार कर रही हैं। एक सखी ने बादलों को देखा, दूसरी सखी से बोली, बहना, हमें तो ऐसा मालूम पड़ रहा है कि काले काले हमारे श्याम चले आ रहे हैं। और जब कुछ देर के बाद में काले काले बादल भी चले गए तो सखियां आपस में बात करती हैं, कहने लगी, बहना, अब तो ये बादल भी धोखा देने लगे। और क्या बोली है, सखी घिर आए घन श्याम मगर घन श्याम नहीं आए। सखी बोली, सखी घिर